अगर मुझे पहले पता होता तो कम से कम मैं नाश्ते की व्यवस्था कर देता। मुझे दिक्कत ये लगी नहीं, अच्छा नहीं लगता। आप सब सुबह आए, टीम आकर गई, अब आप आए हो मुझे, लेकिन मेरी समस्या रही, मुझे पहले सूचना नहीं थी, तो इसके लिए तो माफी चाहता हूँ। एकदम से व्यवस्था होने में दिक्कत होती है। आप लोगों की एक दिन हम पहले भी कई बार आप लोगों के साथ बैठी, अलग अलग बैच में भी व्यक्तिगत तौर पर मिलते हैं, तो पुरानी पेंशन की संज्ञाता सबके सामने आई कि इस तरह से शायद उसमें कोई कमी रही, जिस तरह से रही पेंशन लागू करने में, कि किसी की बहुत कम होगी या जो भी कारण रहे उसमें एनोमलीज हैं। ये सरकार ने स्वीकार भी कर लिया, और स्वीकार करने के साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा कमेटी भी इसमें बना दी गई। बीच में मंत्रिपरिषद में भी यह बात कई बार कमेटी बनी। अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि कमेटी किस स्टेज में, मैं भी पता करूंगा मुद्दे में हम भी दूसरी तरफ चला जाए। तो कमेटी केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है, और मुझे लगता है कि कमेटी बनाई है तो कुछ ना कुछ मन में अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी सरकारी सिस्टम में जब तक कमेटियां नहीं बन, जब तक बहुत से विचार नहीं आते, तो कोई लागू करना बड़ा मुश्किल होता है। ये उसमें कई पहलू देखने होते हैं। तो कमेटी बन चुकी है, और ये बात सरकार के सबसे उच्च स्तर तक जा चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर कोई ना कोई बेहतर निर्णय निश्चित रूप से होगा। ये सच है कि कोई व्यक्ति अगर पूरा जीवन अपनी एक सरकारी नौकरी के माध्यम से पूरे उसमें काम करता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसके जीवन यापन की व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए। एक साफ सुथरा जीवन वो जी सके तक, कहीं कोई ऐसा नहीं कि जो इस बात से सहमत ना हो। और कई बार मैं भी आपसे पहले जो बेचा है, शायद कई बात इस पर रिक्वायरमेंट कि भी आवाज, अरे भैया इधर लाओ, दूर जाने पे नहीं चलेगा भाई साहब, यहाँ इधर देखो। शायद जब ये सरकार है, जो वर्तमान सरकार जब काम करती है, तो शायद ही कोई सरकार इतने मिशन और काम करती है। मैंने भी औरों को बताया कि पिछले वर्ष एकदम से मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई, प्रधान ने सभी मंत्रियों का कि अपने मिनिस्ट्री में जितनी पोस्ट खाली है सब लेकर आ, तो पता लगा भारत सरकार में कई लाख पोस्ट एबोलिश हो चुकी है, लैप्स हो जाती है। 2 साल तक अपॉइंटमेंट ना हो तो पोस्ट स्वतः समाप्त हो जाती है, उसे जिंदा करने की या फिर कोई इतनी लंबी प्रक्रिया है फाइनेंस की। फाइनेंस को तो आप भी समझते हैं, आपका भी छोटा सा फाइनेंस होगा जो फाइल लटक जा, फाइनेंस से कभी पहले बाहर नहीं। तो पिछले 8-9 महीने में लगकर भारत सरकार ने करीब 4.5 लाख अपॉइंटमेंट्स जारी, और हमारा टारगेट है कि दिसंबर तक 5.5 लाख अपॉइंटमेंट भी और कर दें। और दिसंबर में शायद देश के इतिहास में पहली बार होगा कि भारत सरकार में एक भी वैकेंसी खाली नहीं होगी। सरकार का फोकस ऐसा है, इतना ज्यादा बात है। और मुझे उम्मीद है कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी निश्चित रूप से इसमें मैं तो नहीं कह सकता कितना होगा, लेकिन आपकी भावनाएं डाके के तौर पर आपकी भावनाएं पहुंचाना मेरा काम है। मैं तो नहीं कह सकता कि मुझे खुद निर्णय लेना है कि बहुत बड़ा निर्णय है, तो ये सामूहिक निर्णय होगा निश्चित रूप से। लेकिन आपका सांसद होने के नाते, मंत्री होने के नाते आपकी जो भावना है वो वहां तक पहुंचाना ये मेरा कर्तव्य है। और बात हो है, आप लोग और लोग तो वोट नहीं बोलते हैं। एक तो अध्यापक समाज को दिशा देता है, आप लोग तो और लोग तो वोट डाल रहे हैं। आप तो वोट डालने से 1 महीना पहले शुरू हो जाओ, पहले आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद 2 दिन तो ट्रेनिंग को बुलाया जा, उससे पहले 2 दिन पहले वही बस्ते ठाकर करना पड़े। क्योंकि मैं तो चुनावी ड्यूटी कर रखी, कितना मुश्किल रहे मैं 2 दिन 2.5 दिन बाहर दौड़ गए। जब रात को जमा करवानी पड़े मशीन, उससे बुरा तो कोई काम धरती पर हो नहीं सकता। जब लाइन लगे ना मशीन जमा करवाने के लिए, वो तो बहुत बुरा है, उससे तो खतरनाक कुछ हो नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ आप तो उस निर्णय प्रक्रिया का चुनावी हिस्सा भी रहते हैं, वोटर नहीं, तो इसलिए आपका अधिकार थोड़ा सा मेरे ऊपर भी ज्यादा है इस बात में, और तो थोड़ा सा डरता हूँ आप लोगों से। वैसे तो हमेशा जब से मैं राजनीति में आया हूँ आप सबका सहयोग मिला है, और आप लोगों ने कई बार मेरी को समझा भी कि नहीं भाई इसके हाथ में यही तक था, ये यही तक कर सकता था और इस साथ नहीं कर सकता था। तो आप निश्चित रहे जो काम के लिए आप सुबह आए हैं, वो निश्चित रूप से आपकी बात
प्रधानमंत्री तक और मुख्यमंत्री तक निश्चित रूप से पहुंचेगी। बहुत बहुत आभार। आप आओगे तो मैं पहले मुझे सोचना